खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि ये हफ्ते के जो मन्ना है उसी को प्रचार करने के लिए आज हम नए विषय में प्रवेश करेंगे। नए विषय का नाम है लेने से देना धन्य है। ये प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 35वां वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है। प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 35वां वचन। इसमें हम लोग कई विषय को हम देखेंगे, विशेष करके 9 विषय है, छोटा विषय उसी को हम देखेंगे। पहला है देना धन्य है। दूसरा एक चार्ट है या लेखा है, उसी को भी हम देखेंगे। तीसरा है 4 नाप मेजर, उसी के बारे में हम देखेंगे। चौथा जो है देने का तरीका, 8 तरीका है, उसी को हम देखेंगे। 5वां है नए नियम में 4 भिखारी थे, उसके विषय में भी देखेंगे। 6वां है बैंक ऑफ यीशुआ, उसी को भी हम देखेंगे। 7वां है इस तरीके से नहीं देना चाहिए, उसी के विषय में हम देखेंगे। 8वां है उधार लेना और भीख मांगना, उसी के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। और 9वां है चित्रा देते और कम देना, इसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 9 छोटा सा विषय है, उसी को आज हम इस विषय के अंदर हम देखेंगे कि खुदा ने वचन के अंदर क्या लिखा है। तो आज वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे, ताकि उसके वचन को हम समझ सके और उसको आदर सम्मान कर सकेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी वचन आज प्रचार करेंगे प्रभु, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर। रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा और समझा, ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर करें, सम्मान करें, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु हमें सिखाना समझाना। सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर, और प्रभु हर शैतान की कामों से लंबे रख और हमारी समझ को खोल। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है लेने से देना धन्य है, इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। तो पहला जो विषय है देना धन्य है, इट इज ए ब्लेसिंग। तो उसी के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस जब वो एफिसुस जो जगह था वहां पे जब आए, तो एफिसुस की कलीसिया की जो प्राचीन लोग था उनको बुलाकर उनसे कहा, ये प्रेरित 20वां अध्याय 33 से 35 तक, 35 वचन तक हम पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। एक्ट्स चैप्टर 20 33 to 35, वहां पे लिखा है, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो ये जो विषय हमने देखा, ये जो वचन है, ये परमेश्वर के दास पौलुस ने इफिसियों की जो प्राचीन लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनसे इस बातों को कहा गया। इसलिए उन्होंने विशेष करके ये कहा था, लेने से देना धन्य है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। लूका की किताब 7वां अध्याय 1 से 10 वचन जब हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 7 वर्स 1 to 10, वहां पे लिखा है कि एक
रोम साम्राज्य के सूबेदार थे, सेंचुरियन। उन्होंने यहूदियों के लिए एक आराधनालय बनाया। इसलिए उनके दास एक बार जब बीमार हुआ, तब खुदा ने सूबेदार किया हुआ अच्छे कामों को देखकर खुदा ने उस दास को चंगा किया, क्योंकि उन्होंने इजरायली लोगों के लिए, क्योंकि ये रोम साम्राज्य के सूबेदार होने से ये इजरायली लोगों के बीच में उनके आराधने और सारी बातों को देखा, और उन्होंने दिल के अंदर विश्वास भी किया कि यही सच्चा खुदा है। और ये एक अन्य जाति होने पर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने इजरायली लोगों के लिए एक आराधनालय बनाकर दिया, और इसलिए खुदा ने उसके ऊपर दया किया। और इन्होंने इनका जो देने का दम था कि वो एक आराधनालय बनाकर इजरायलियों को दिया गया, और वो अच्छे काम खुदा ने स्मरण रखकर उनके दास जब बीमार हुआ तो खुदा ने उनको चंगाई किया। और एक उदाहरण बाइबल के अंदर जब हम पहला राजा 17वां अध्याय 8 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 8 to 16, यहाँ पे सारपात नगर में एक विधवा था। उन्होंने एलियास नबी ने जब उनसे कहा गया कि दुष्काल के समय का शुरू होने से पहले उनसे कहा कि एक छोटी सी रोटी बनाकर पहले मुझे देना, और उन्होंने उनकी वचनों को सुना और खुद के लिए और अपने बेटों के लिए पहला रोटी बनाकर दिया ने। लेकिन एलिया नबी को पहला देने से उस देश में जब 3.5 साल अकाल के समय में खुदा ने ये जो विधवा उनके कामों को देखकर परमेश्वर ने उनको और उनके बेटे को 3.5 साल प्रभु ने उनको संभाला, या उनको परमेश्वर ने भोजन खिलाया। उन्होंने पहला जो रोटी है वो खुदा के दास को देने से उनको 3.5 साल खुदा ने अकाल के समय खुदा ने उन्हें आशीष किया, और इसलिए इन्होंने भी पहले खुदा को दिए, और इसलिए वो देना एक आशीष था। इसलिए मैंने कहा जो सूबेदार ने बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने भी एक आराधनालय बनाया, पैसे जो है उन्होंने जमा कर ये अच्छे काम किए। ये स्त्री ने पहला रोटी एलिया नबी को देने से खुदा ने उनको भी खिलाया और संभाला। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसके 28वां अध्याय 1 से 14 वचन हम जब पढ़ेंगे, वो खुदा ने आशीष की बातों को लिखा है, धन्य बातों को लिखा है। तो वहां पे आप देखेंगे कि यदि कोई खुदा के वचन को मानकर चलते हैं तो खुदा ने कहा कि वहां पे 7 धन्य चीज है। उसमें चौथा जो धन्य चीज 5वां वचन में है। व्यवस्था विवरण 28 इसका 1 से 14 पढ़ सकता है। उसमें 5वां वचन जो है ड्यूटरमी चैप्टर 28 1 to 14 एंड वर्स 5। तो 5वां वचन में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। तो खुदा ने लिखा है कि धन्य है ये खुदा के वचन को मानने से। जो भी बाइबल के अंदर लिखा है, टोकरी है मतलब वो हमारे बैलेंस या बैंक बैलेंस या जो भी है, टोकरी, और तेरी कटौती बाइबल के अंदर लिखा है धन्य होगा। तो यदि हम वचन को मानकर देंगे तो ही हमारे टोकरी और कटौती खुदा धन्य करेंगे, आशीष करेंगे। इसलिए ये भी वचन में लिखा है। और एक विशेष चीज ये है, ये 3 तरह का आशीष है। मतलब पहला है देने वाले को आशीष है, और वो किसको देते हैं? वो रखवाले मतलब पास्टरों को देते हैं। और दूसरा और तीसरा है वो व्यक्ति कलेशिया को भी अपना दान देता है।
तो दशांश भी देता है, दान भी देता है। तो इसलिए 3 आशीष है। एक है देने वाले स्वयं वो आशीषित होता है, उसको खुदा आशीष करते हैं। दूसरा है रखवाले को भी आशीष है, और तीसरा है कलीसिया को भी आशीष है। तो ये आशीष तीनों को है। इसलिए खुदा के पवित्र कलाम देने के विषय में लिखा है, देना धन्य है। तो अगर हम देने शुरू करें, कई बार लोग कहते हैं कि हम गरीब है इसलिए हम दे नहीं पा रहे, लेकिन गरीबी में अगर हम देंगे, गरीबी में अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, तो अगर हमको बढ़ोतरी मिले तभी हम विश्वास योग्य हो सकता है। अगर हम 10 रुपए में विश्वास योग्य है तो हम लाखों में भी विश्वास योग्य हो सकता है। इसलिए ये तीनों आशीष खुदा ने रखा है। देने वाले को आशीष है, रखवाला पास्टर लोग को आशीष है, और कलीसिया को भी दान मिलते तो कलीसिया भी आशीष देता है। इसलिए ये तीनों भी गरीब नहीं होगा, देने वाले गरीब नहीं होंगे, रखवाले भी गरीब नहीं होगा, और कलीसिया भी गरीब नहीं होगा। और जैसे देने वाला देता है तो रखवाले का भी काम है देना। कई बार बहुत से पास्टर लोग रखवाले लेते देते नहीं, लेकिन देना बहुत जरूरी है। और कलीसिया भी मदद करना, देना जरूरी है। तो ये तीनों भी आशीष होंगे अगर हम कभी भी देते रहेंगे। इसलिए इस बातों को हमें याद रखना है। इसलिए भजन संहिता इसका 37वां अध्याय 25 और 26 में परमेश्वर के दास ऐसा लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। ये दाऊद राजा लिखता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उनके वंश पर आशीष फलती रहती है। तो वंश भी आशीषित रहता है। तो इसलिए हम भी सीखना है और हमारे बच्चे को भी सिखाना है, ताकि पूरे जो वंश है वो आशीषित रहे, गरीबी निकल जाए। आशीष की मार्ग खुदा हमारे जीवन के अंदर खोल सकता है। इसलिए यहां पे भी यह वचन लिखा है कि परमेश्वर लिखा है वंश पर आशीष फलती रहती है। तो वंश में भी इसलिए सिर्फ माँ बाप नहीं, बच्चे भी आशीषित होना है। इसलिए खुदा ने ये लिखा है ताकि हम भी बच्चों को देने के विषय में शुरुआत से सिखा दे। अगर हमें कोई गिफ्ट भी मिले, कोई भी चीज, उसी का भी हमें देना है, ताकि देने से ही हमको और भी मिले, ताकि खुदा हमें आशीष कर सके। इसलिए 3 यूहन्ना 2 वचन 3 जॉन वर्स 2 एक ही अध्याय है, उसमें ये लिखा है, जैसे हमने भजन संगीता इसका 37वां अध्याय 25 और 26 वचन भी देखा, साम्स 37, 25, 26, उसी समान यहाँ पे भी 3 जॉन वर्स 2 3 यूहन्ना 2 वचन लिखा है, ए प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ये पहला चीज, वैसे ही तू सब बातों में मतलब पैसे के विषय में लिखा है, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, अंग्रेजी में अच्छे लिखा है, पैसे की आशीष में उन्नति करे और भला चंगा रहे, मतलब शारीरिक आशीष भी। तो तीनों आशीष खुदा ने रखा है कि आत्मिक आशीष, पैसे की आशीष और शारीरिक आशीष। अगर इसमें कोई भी 2 होता है तो तकलीफ होगा। अगर हमारे पास पैसे है, आत्मा है, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं देता है तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर शरीर अच्छा है, आत्मा भी अच्छा है, पैसा नहीं तो भी प्रॉब्लम है। या हमारे पास पैसा है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन आत्मा खो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो एनी टू, कोई भी 2 मतलब समस्या है। इसलिए ये तीनों भी खुदा ने हमें रखा है कि एक विश्वासी के जीवन में आत्मा में भी हमें बढ़ना है, पैसे में भी बढ़ना है और भले चंगे रहना है। लेकिन इसमें हम पैसे की बढ़ोतरी होता है, खुदा को भूलना नहीं। बहुत से विश्वासी लोग जब गरीबी था खुदा को माने, जब खुदा ने उनको अमीर बनाया तो बहुत से लोग भूल गए
देने का भी छोड़ दिए। ऐसे भी बहुत से उदाहरण हमने देखा है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना कि हम जो सिखा हुआ बातों को हम करते रहे, ताकि खुदा में अपने जीवन भर आशीष करते रहे हमको और हमारे वंश को भी। दूसरा विषय है, एक चार्ट है, मतलब एक लेखा है, उसकी को भी आप देख सकता है। उसमें 5 प्रकार का दान जो है आपको वहां पे दिखने में आएंगे, और 7 प्रकार की सहायता, हेल्प, वो भी उसमें है। आपको मालूम पड़े कि किसको मदद करना है, सहायता करना है, और 5 चीज क्या है देने के विषय में, वो भी उसमें लिखा है, ताकि वचन की हम अच्छे समझ पाकर कैसा देना है, वो सारी बातों को आपको इस वचन के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा, लेखा के बारे द्वारा आपको समझ में आएंगे। ये दूसरा चीज। तीसरा जो विषय है, 4 नाप है, मेशर। लूका के किताब 6वां अध्याय 38वां वचन जब हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 6 वर्स 38, ये जब पढ़ेंगे यहाँ पे मेजर, नाप दिया गया। ये पुराने समय में ऐसा था कि 1 किलो का जो बर्तन होता है, वो कैसे वो लोग 1 किलो नापा जाता है, वो ऐसा है। ये वचन में लिखा है कि पूरा नाप होना चाहिए, मतलब वो नाप जो है पूरा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है, उसके अंदर अगर हम गौ या कोई भी चीज डालता है, उसको हमें दबाना है कि हर जगह पे वो चले जाए, और उसको तीसरा चीज है हिलाना भी है, और चौथा चीज उभरता हुआ, जैसे एक पिरामिड के समान उभरता हुआ भी दिखना चाहिए। वो उभरता हुआ आज आपको दिखने में नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर हमारे नाप जो है अगर सही नहीं है, वो भी खुदा के सामने घिनौना है। इसलिए हम लोग कभी भी नाप जो है ठीक रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पूरा नाप होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग 1 किलो का जो नाप है उसको घिसकर 100 ग्राम कम कर कर लोगों को देते, तो लोग सोचते कि हम 100 ग्राम से हम बहुत पैसे कमा सकेंगे, लेकिन वो पैसे या वो कमाई पानी में चले जाते, वो सब पैसे टिकता नहीं है। इसलिए खुदा ने वचन में लिखा है हमारे नाप पूरा होना चाहिए, हम उसको दबा दबा कर उसके अंदर डालना चाहिए, और हिला हिला कर और उबारता हुआ हमें देना है, ताकि जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेंगे भी। तो इसलिए ये जो 4 नियम है खुदा ने नाप के विषय में, मेजर के ऊपर लिखा गया, ताकि इस बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। चौथा विषय जो है देने की जो तरीका है, वो भी हम वचन से देखेंगे। 8 तरीका है हम कैसे देना है। देने का ढंग जो है या तरीका जो है, उसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो दूसरी कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 7वां वचन में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 7, वहां पे लिखा है कि हम जब देते टाइम तो हर्ष से देना है या खुशी से हमें देना है, ताकि खुदा वो जो देता है उसमें खुदा हमें आशीष कर सके। इसलिए हम लोग देते टाइम, बाइबल के अंदर लिखा है हर्ष से, चीयरफुल से हमें देना है। ये पहला चीज। दूसरा जो है, दूसरी कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय 12 वचन, 2 कोरिन्थियन 8:12, वहां पे लिखा है मन की तैयारी। तो हम जब दे रहा है तो हम पहले ही मन की एक तैयारी करना है कि हमें देना है। ये हमारे जीवन के अंदर हर्ष से भी देना है, हम मन की तैयारी भी करना है। ये भी दूसरा चीज है देने का तरीका। और तीसरा है दूसरी कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय 6वां वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 6, हम जब देते टाइम हमें बहुत बोना है। अगर हम थोड़ा बोएंगे तो हमको मिलेंगे भी थोड़ा, अगर बहुत बोएंगे तो हमको मिलेंगे भी बहुत। इसलिए ये भी परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थियों मंडली को ये सारी बातों को इसलिए सिखा रहा है। कुरिन्थियन लोग अन्य जाति थे, और अन्य जाति लोग देने में बहुत पीछे होता है। सेवा बहुत करेंगे लेकिन देना मतलब भूल जाते या करते नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ये मंडली जो स्थापन किया, उनको देने के विषय में उन्होंने कई अध्याय लिखा है। पहले कुरिन्थियन में भी लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों में भी पूरे अध्याय इसी विषय में उन्होंने लोगों को समझाते गए। उसमें तीसरी बात मैंने ये कहा, बहुत बोना है, ये तीसरा चीज।
चौथा जो है वही दूसरी कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय दूसरा वचन, 2 Corinthians 9:2, वहां पे लिखा है उत्साह से देना है। इंग्लिश में लिखा है जील, उत्साह से हमें देना है। जब हम देते हैं बहुत खुशी उत्साह हमें होना चाहिए कि ये प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि आज हमें जो कुछ हमारे पास है प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु का जो भाग है हम प्रभु को पहले देना चाहिए। तो इसलिए हम उत्साह से हमें देना है। ये चौथा चीज, जैसे मैंने कहा हर्ष से देना है, मन की तैयारी करना है, बहुत बोना है, और चौथा चीज उत्साह से हमें देना है। पांचवा चीज दूसरी कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है जब हम उत्साह से मन की तैयारी सब किया तो हमें ये काम पूरा भी करो करके लिखा है। मतलब देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस, इसको पूरा करना है। अभी दिल में है देना है, कई बार उसको हम पूरा नहीं करते, दिल में है लेकिन हमने क्रिया में लाया नहीं। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस दूसरी कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है काम पूरा करो। मतलब हमने जो मन की तैयारी की है उसको मन में ही नहीं रखना है। बहुत से लोग मुंह से कहते मुझे देना है, हर बार मिलेंगे तो बोलेंगे मुझे देना है, लेकिन क्रिया में लाते नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा है हमको उसको क्रिया में भी लाना है। इसलिए लिखा है काम पूरा करो, जो भी आपने मन में तैयारी किया, मन की तैयारी किया, उसको पूरा भी करना है। ये है पांचवा चीज। छठवां चीज है निर्गमन इसका 22वां अध्याय 29 वचन में, एक्सोडस चैप्टर 22-29 में लिखता है विलंब न करना, मतलब देर करना नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सब हमको जब पगार मिलता है तो हम पहले सब खर्चा विर्चा सब होने के बाद बचने के बाद हम आखिरी में दे देते हैं। लेकिन वचन में कि हमें इसको देर नहीं करना। खुदा ने अगर हमें दिया है तो हमें देना है, चाहे वो गिफ्ट हो, कोई आपको 100 रुपया बख्शिश भी दिया है तो उसका भी हमें दशांश देना है। उसका भी अगर हम दान देंगे तो खुदा जरूर आशीष। इसलिए देने में हम विलंब ना करें। ये खुदा ने मूसा के द्वारा निर्गमन ये 22वां अध्याय 29 वचन जो हमने पढ़े उसमें लिखा गया कि देने में हम लोग जो भी खुदा उस जमाने में खेती का भी जो भी उपज था सभी लोग पहले परमेश्वर के मंदिर में ले आते थे। इसलिए लिखा है कि विलंब न करना। तो ये छठवां चीज, 6th थिंग। 7th थिंग जो है, 7वां चीज दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 12 वचन में यहां पे लिखा है कि हम जब देते टाइम सच्चाई से देना या विश्वास योग्य, इंग्लिश में वर्ड है फेथफुल। तब हम कई बार हम लेटर लिखता है तो नीचे लिखता है योर्स फेथफुल, लेकिन हम देने में उतना फेथफुलनेस नहीं होता है। कई बार हम कई महीना देता है, कई महीने छोड़ देंगे, कब भूल जाते, कभी याद आया तभी देंगे, या जब देते हैं तो भी पूरा नहीं देंगे। बहुत पैसे मिलेंगे तो देंगे नहीं, थोड़ा पैसे मिलेंगे तो देंगे। ऐसे सब हम लोग बहुत से चीज करते हैं, लेकिन हम विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए कई बार हमारे जीवन के अंदर गरीबी, बीमारी, तकलीफ, परेशानियां इसलिए आते क्योंकि हम देने में विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए ये सारी वचनों को जो लिखा है परमेश्वर के दासों ने, ये इसलिए कि हम इस बातों को सीखकर विश्वास योग्य से हम दे। अगर हमको समझ में आए कि ये सच्चाई है तो हमें विश्वास योग्य से देना है। अगर खुदा ने हमें दिया है, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों की नौकरी चले गए समझता हूं, लेकिन अगर खुदा ने उस टाइम में भी दिया है तो हमें देना है। बहुत से लोग लॉकडाउन की फायदा भी उठा दिया, बोला लॉकडाउन है इसलिए क्यों देना है, लेकिन पगार तो हमें मिला है, लेकिन हम लोग देने के विषय में भूल जाते। इसलिए हमें विश्वास योग्य से हमें देना है। तो बहुत से लोग ये भी कहते कि चर्च चालू नहीं है, बंद है, तो इसलिए हमें देना क्यों। लेकिन ये नहीं बताते कि मुझे पगार नहीं मिला। पगार तो हर महीना मिला है, पैसे तो हर महीने मिला है। अगर एक महीना हमें पगार नहीं मिलता है तो हमारी जान ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर खुदा हमें देता है तो हमें देना जरूरी है, इस बातों को भी याद रखना। और पहला राजा 17वां अध्याय 13 वचन में हमने देखा वो विधवा स्त्री ने पहला रोटी जो है परमेश्वर की दास को देने से 3.5 साल की अकाल में खुदा ने उनको, वो विधवा स्त्री और उनके बेटे को खुदा ने अकाल के समय संभाला। वो खुदा आपको और हमको भी संभालने वाला खुदा है। इसलिए मैंने आपको देने का जो तरीका है, ढंग है,
ये 8 चीज मैंने आपको बताया। पहला चीज हमें हर्ष से देना है, दूसरा है मन की तैयारी करना है, तीसरा है बहुत हमें बोना है ताकि हमें बहुत मिले, उत्साह से हमें देना है, और जो भी हमने मन में ठामा है तो हमें उस कामों को पूरा भी करना है, विलंब से हमें ना देना है, देर नहीं करना है, और विश्वास योग्य से सच्चाई से हमें देना है और हमें पहला देना है। इसलिए इस बातों को हमें याद रखें ताकि खुदा हमें आशीष करे। हम 5वां विषय में जाएंगे। नए नियम में 4 भिखारी है, उनके विषय में भी हम कई बातों को देखेंगे। मरकोस की किताब उसका 10वां अध्याय 46 से 52 वचन, मार्क चैप्टर 10 46 to 52, ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक अंधा भिखारी बातिमय, इन्होंने अपने कपड़े छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के पास आया, इसलिए क्योंकि वो जो पहना हुआ कपड़े थे वो काफी सालों से भीख मांगा हुआ कपड़ा था, इसलिए उन्होंने उस कपड़े को छोड़ा। मतलब जुना जीवन को उन्होंने छोड़ दिए, भीख मांगने के जीवन को उन्होंने छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के पास आए। उसके बाद उन्होंने कभी भीख मांगने का अवसर उनके जीवन के अंदर कभी आया नहीं। यह है पहला उदाहरण। दूसरा है लूका की किताब 16वां अध्याय 19 से 31 वचन, लूक चैप्टर 16 19 to 31। ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लाजर नामक एक कंगाल थे, और बाइबल के अंदर लिखा है वो जब मर गए तो इब्राहिम के गोद में था वो, लेकिन जो धनवान था वहां पे वो बाइबल के अंदर लिखा है नरक में चला गया, हेडिस में चले गए। तो इसलिए ये दूसरा उदाहरण है कि ये जो कंगाल व्यक्ति इब्राहिम की गोद में, मतलब वो स्वर्ग चला गया। तो ये दूसरा उदाहरण कि परमेश्वर ने ये लाजर के जीवन को भी, कंगाल होने पर भी उन्हें भी खुदा ने अपने पास बुलाया, क्योंकि वो भी दिल से विश्वास करते थे। भले वो जीवन में कंगाल थे लेकिन उनके दिल के अंदर विश्वास थे, इसलिए खुदा ने उनके जीवन के अंदर बहुत बड़े अद्भुत कार्य किए। और तीसरा उदाहरण है योना की किताब 9वां अध्याय, और पूरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे उसमें एक अंधा भिखारी वहां पे था। योना की किताब 9वां अध्याय 1 से 38 वचन पढ़ सकेंगे। जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 38, उसमें 8वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखने में आएंगे कि ये भी एक अंधा भिखारी थे, और इनके जीवन के अंदर भी खुदा ने आशीष किए। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जन्म से अंधा था, और खुदा ने उनके जीवन के अंदर भी उनके अंधापन को निकाले, और उसी के साथ भीख मांगने का भी काम उनके जीवन के अंदर बंद हुआ। ये तीसरा उदाहरण, ये तीनों भी हम यीशु मसीह के समय में है। चौथा जो उदाहरण है प्रेरित की किताब 3रा अध्याय 1 से 10, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10। ये जब हम पढ़ेंगे वहां पे खुदावन यीशु मसीह के शिष्य पत्रोस और योना ने एक जन्म से जो लंगड़ा था उनको चंगा किया, क्योंकि उनका विश्वास था। इनका उम्र था 40 वर्ष के। चौथा अध्याय 22वां वचन में ये इनका उम्र 40 से करके लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 4:22। तो ये जन्म से जो लंगड़ा था, और ये मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगते थे, और उनका भीख मांगने का काम जब चंगा हो गया तो काम बंद हुआ। तो ये 4 उदाहरण जो मैंने बताया, ये जो भीख मांगने वाले खुदा ने उनके जीवन के अंदर आशीष किए। इसलिए आप आज भी देखेंगे कोई आपके घर में खुदावन यीशु मसीह के नाम से भीख मांगने को नहीं आएंगे, क्योंकि वो नाम लेते ही खुदा उन्हें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए बाकी सब नाम में आपको दिखेंगे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के नाम से कोई भी आके आपको बोलेंगे नहीं कि मुझे 2 रुपया दो। इसलिए शास्त्र के अंदर सब भिखारियों को खुदा ने चंगाई दिया, और उनका भीख मांगने का काम बंद हुआ। खुदा ने उन्हें आशीष किए। वो खुदा जिंदा है, वो हमारे जीवन के अंदर भी आशीष करने के लिए योग्य खुदा है।
अब हम छठवां विषय में जाएंगे। छठवां विषय बैंक ऑफ यीशुआ। यीशु मसीह का जो बैंक है उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 19 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6:19 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। वचन में लिखा है न करो, लेकिन हम फिर करते हैं। फिर लिखा है जहां पे कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं और जहां चोर, बाइबल के अंदर लिखा है, सेंध लगाते और चुराते हैं। तो चोर क्या होता है? तोड़ता है, चुराता है, स्टील करता है। इसलिए यहां पे अगर बैंक में आप पैसे डालेंगे और घर में रखेंगे तो यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप देने वाले नहीं होगा, जरूर आपके घर में चोर आएंगे। इसलिए हमें देना जरूरी है, ताकि गॉड, खुदा, आपके बचा हुआ पैसे के ऊपर खुदा जरूर ख्याल करेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 6वां अध्याय 20 वचन में लिखता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यह है खुदावन यीशु मसीह के बैंक ऑफ यीशुआ। ये बैंक दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये इनका हेडक्वार्टर जो है स्वर्ग में है। ये बैंक स्वर्ग में है। जब यहाँ पे हम देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुदा के अकाउंट में उस पैसे जम जाते। इसलिए यहाँ पे लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना खाई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। इसलिए यहाँ पे चोर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बैंक जो है स्वर्ग में है। लेकिन धरती का बैंक भी कभी आप देखेंगे चोर आके बैंक को भी लूटते हैं, या कई बार बैंक के अंदर ही कुछ समस्या हो सकता है। लेकिन ये सब परिस्थिति से खुदा आपको और हमको बचाने के लिए खुदा ने लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मतलब हम यहाँ पे जब देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे स्वर्ग के बैंक जो यीशुआ मसीह की बैंक है, वहां पे सब जम जाते हैं और खुदा हमें आशीष करेंगे। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 6वां अध्याय 21 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6:21 लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए अगर हम स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो वहां पे हमारे मन लगा रहेगा। अगर धरती में करेंगे तो हम कभी भी चिंतित होगा। घर में भी अगर हम बहुत पैसे रखेंगे तो फिर हमें हमारे लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। तो ये सब वचन खुदा ने लिखा है, ताकि हमारी बैंक जो ऊपर है, वहां के स्वर्ग की जो बैंक में हमें जमा करना है। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। याकूब की किताब धनवान लोगों के विषय में कुछ बातों को लिखा है। 5वां अध्याय 1 से 6 वचन पढ़ सकता है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 6, उसमें 3रा वचन में लिखा है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। बहुत से लोग कमाते हैं और बोलता है कि हम रिटायरमेंट के बाद खाएंगे, लेकिन कल का दिन किसी को मालूम नहीं। इसलिए आज हम खुदा को भरोसा रखकर, जब खुदा हमें देता है उसमें हम देंगे, तो हमें कल भी वो संभालेंगे। हमारे रिटायरमेंट लाइफ भी खुदा हमें आशीष जरूर करेंगे, क्योंकि हम देने वाले हैं। यहाँ पे लिखता है कि धनवान के विषय में याकूब की किताब 5वां अध्याय 4था वचन, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। बहुत से लोग मजदूरों को ठीक से पैसे देते नहीं। अगर वो रख लिया है तो लिखता है कि वो चिल्ला रही है और लौने वालों की दुआई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। तो खुदा के कान में उनकी रोना, उनकी दुख खुदा के कान में पहुंचेंगे और वो धनवानों को जरूर। इसलिए बहुत से कॉन्ट्रैक्टर लोग, बहुत से लोग जो मजदूरों को मजदूर देते नहीं है, ठीक से देता नहीं, या धोखा देकर कमाते हैं, ये सब वापिस ये सब करने वाले के ऊपर ये तकलीफें आ जाते। उनकी आयु कम होता है और वो दुनिया से जल्दी चले जाते, क्योंकि उन दुखी लोगों की जो आंसू है, चिल्लाना है, वो बाइबल में लिखा है सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। इसलिए
इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। नीति वचन में परमेश्वर के दास सुलेमान, उन्होंने नीति वचन 10वां अध्याय 2 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:2, वहां पे लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। दुष्ट लोगों के पास बहुत से धन होता है, उसी से कोई लाभ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं, बहुत से गलत ढंग से कमाई करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, दुष्टों की रखी हुई धन से लाभ नहीं होता। और भी कई वचन लिखा है, नीति वचन 21वां अध्याय 6वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:6, उसमें भी लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाले कुहरा है, उसे बाइबल में लिखा है, ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। तो उसी से मृत्यु हम ढूंढते हैं। इसलिए हम झूठ के द्वारा कोई चीज को प्राप्त ना करें। इसलिए हम जो भी करते सही ढंग से करेंगे तो खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। नीति वचन 15वां अध्याय 6वां वचन भी लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:6 लिखता है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपजन में दुख रहती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, दुष्ट की घर में उपजन, जो भी उनका कमाई है, उसमें दुख रहती है। इसलिए बहुत से लोग के जीवन में रोना है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को देने के विषय में कोई समझ नहीं है। बहुत से दुनिया के लोगों के अंदर सिर्फ तो मसीह में जो आते हैं उनको ही इस बातों को उनको समझ में आते, और इसलिए ये सारी बातों को वचन लिखा है। तो नीति वचन से भी हमने 3 वचनों को देखा। तो ये सारी बातों को देखा इसलिए कि अगर यहोशू मसीह के बैंक, स्वर्ग की बैंक में हमें धन इकट्ठा करना है, तो हमें धरती में देना है, ताकि खुदा हमें आशीष कर सके। ये वचनों के द्वारा आपको भी समझ में आया होगा। अब हम 7वां विषय में जाएंगे। इस तरीके से हमें देना नहीं देना चाहिए, वो किस ढंग है उसी को हम देखेंगे तरीका। जैसे दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9:6 में, 2 कोरिन्थियन 9:6, वहां पे लिखा है, जो लोग थोड़ा बोते हैं वो फिर काटेंगे भी थोड़ा। इसलिए हमें थोड़ा बोना नहीं, हम बाइबल में लिखा है हमें बहुत बोना है, ताकि हमें मिलेंगे भी बहुत। इसलिए इस बातों को समझना है। दूसरी कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, 2 कोरिन्थियन 9:7 में लिखता है, कुड़कुड़ा के ना देना। मतलब हम कुड़कुड़ा के देना नहीं, दिल में दुखित होकर अगर देंगे तो फिर हमें ठीक से मिलेंगे भी नहीं। इसलिए कुड़कुड़ा के हमें देना नहीं। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज, दूसरी कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वां वचन, 2 कोरिन्थियन 9:7 में लिखता है, दबाव से नहीं, इंग्लिश में लिखा है नेसेसिटी। तो हमें देना है करके नहीं, लेकिन हम विश्वास से दे, दिल से दे, दबाव से नहीं, और खुशी से हम दे, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। चौथा चीज है, दूसरी कुरिन्थियों 8वां अध्याय 15 वचन, 2 कोरिन्थियन 8:15 में लिखता है, जिसने बहुत बटोरा। जुना करार में जब खुदा ने मन्ना दिया, बहुत से लोग बहुत थे बटोरे, लेकिन उनका कुछ अधिक न निकला। लेकिन जो थोड़ा जितना जरूरत है उतना लिया, उनके पास सब थे। ज्यादा लेने वाले के पास कीड़ा आ गए। तो इसलिए वचन में लिखा है, बहुत हमें बटोरना नहीं। बहुत से लोग बहुत से कमाते हैं, लेकिन वो कमाई टिकते नहीं है। इसलिए इस ढंग से भी हमें करना नहीं, हम सोच समझ कर बटोरे, और इसलिए इस बातों को भी समझना। 5वां चीज है, 5th थिंग, लूका की किताब 21वां अध्याय 1 से 4 वचन जब पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 21 1-4, वहां पे लिखा है, धनवान बढ़ती में से दान में कुछ डाला, तो बढ़ती में उसने दिया। इंग्लिश में लिखा है अबेंडेंस, मतलब उनके पास बहुत था करके दिए। लेकिन वहां पे एक कंगाल विधवा था, वो लिखा है वो 2 दमड़िया दी। उनके पास जो 2 दमड़िया था उन्होंने वो दे दी। उनके पास जो था उन्होंने दिया। उन्होंने बढ़ोती से नहीं दिया, लेकिन धनवान ने बढ़ोती से दिया, लेकिन कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी दिया गया। इसलिए ये 5 तरीका है। इस तरीका से हमें देना नहीं, हमें थोड़ा बोना नहीं है,
हमें कुड़ुकड़ाव कर न देना है, हमें दबाव से नहीं देना है, हम बहुत बटोरना नहीं और बढ़ती में हमें देना नहीं, लेकिन हमें जो है गढ़ती अगर कम है उसी में अगर हम देंगे तो जरूर खुदा हमें आशीष करेंगे। तो ये था 7वां विषय। 8वां विषय उधार लेना और भीख मांगना। इसके विषय में भी हम कुछ वचन देखेंगे, उधार लेना और भीख मांगना। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 12 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 28:12 में लिखता है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो आज बाइबल में लिखा है ऐसे परिस्थिति खुदा लेके आएंगे कि तुम्हें उधार लेने की कोई जरूरत नहीं होगा। खुदा तुम्हें आशीष करेंगे, तुम बहुतों को भी दे सकेंगे। इसलिए और एक वचन ये है, भजन संगीता इसका 109 10वां वचन, Psalms 109 verse 12। जैसे हमने व्यवस्था विवरण 28:12 में देखा वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 28:12, यहाँ पे भजन संहिता 109:10 में लिखता है, और उसके मतलब ये जुना करार में भविष्यवाणी है। ये खास करके जूडस इस्करियोत के बच्चों के विषय में लिखा गया वचन है, इसलिए इस बातों को समझना लिखा है कि और उसके मतलब जूडस इस्करियोत के लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। तो आज इनके बच्चे के विषय में लिख दिया। तो ऐसे संतति दुनिया के अंदर बहुत है, जो बाइबल के अंदर लिखा है सारा जीवन भीख मांगते रहे। तो इसलिए कई बार आप देखा होगा बहुत से लोग खानदानी भिखारी भी आपको मिलेंगे। कई भिखारी से आप पूछो तो बोलेंगे मैं खानदानी भिखारी हूं, इसलिए क्योंकि खुदा ने ये वचन में इस सारी बातों को लिखा है, इसलिए इस बातों को भी समझना। और एक विशेष बात यह है, पहली शमूएल 2 अध्याय 36वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 2:36, ये जो है विशेष करके एलाई जो याजक था उनके फैमिली के विषय में लिखा है, बच्चों के विषय में, क्योंकि उनके जीवन में एक दिन में 4 मरण आपको दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को गलत करते हुए रोका नहीं। इसलिए सारी समस्या है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है उनके सब बच्चे जो चले गए और जो बचेंगे उनके विषय में लिखा है, और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बच्चा रहेगा वह उसी के पास जाकर लिखा है कि एक छोटी सी टुकड़े चांदी के लिए, चांदी मतलब पैसा, या एक रोटी के लिए बाइबल में लिखा है दंडवत करके कहेगा याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। तो लोग, ये बचे हुए लोग ऐसे बोलेंगे, क्योंकि याजक की सेवा में उनको निरंतर भोजन मिलता था। लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति हुआ, गलत काम करने से उनको चांदी भी नहीं, रोटी भी नहीं। इसलिए वो कहता है कि अगर हमें किसी काम में, याजक के कोई काम में अगर मुझे लगा, तो लिखता है कि मुझे एक टुकड़ा रोटी तो मिल सके। तो इसलिए इन्होंने गलत करने से, इसलिए आज सेवक लोग, याजक लोग, परमेश्वर के दास लोग, हमको भी और हमारे बच्चे को भी हम सिखाए और गलत जो भी है उसे हम लंबे रखें, ताकि ऐसे परिस्थिति हम सभी लोगों के जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए ये भी वचन खुदा ने लिखा है। जैसे भजन संहिता इसका 37वां अध्याय 21वां वचन, Psalms 37:21 में लिखता है, दुष्ट ऋण लेता है और बरता नहीं, मतलब वो बाइबल में लिखा है उधार लेता है लेकिन वो वापस देता नहीं। बहुत लोगों के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत से समय लेता है लेकिन वापस करता नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है ए विकेट बोरो एंड पेथ नॉट। इसलिए हम अगर किसी से हमने समस्या के टाइम उधार लिया है तो हम कोशिश करें उसको वापस देने के लिए, उसके लिए हम प्रयास करें, ताकि वो लौटना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु तुम्हें आशीष करे। सबके जरूरत होता है, इसलिए
तुम्हारी मुसीबत में कोई मदद किया तो जब तुमको खुदा देता है तो तुम्हें भी उसको लौटाना है, वापस देना है। ये बातों को भी याद रखना। 9वां विषय जो है चित्रा देना या कम देना, इसी के विषय में भी हम कुछ वचन देखेंगे। चित्रा देना का मतलब है उसको हम बांटने का विषय में लिखा है। तो इसलिए नीति वचन 11वां अध्याय 24 वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:24, वहां पे लिखा है ऐसा है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ोतरी उनकी बढ़ती ही होती है। तो अगर चित्रा देंगे तो हमको बढ़ोतरी है, लेकिन लिखा है और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देता है। अब बहुत से लोग मिलता है लेकिन देने में बहुत कम देता है, बाकी सब चीज हम कर लेता है लेकिन देने के विषय में हम लोग कम है। कई बार हमें पगार मिलता है तो पगार में देंगे, बोनस में नहीं देंगे, या रिटायर हो गया रिटायर में हमें मिला है, या हमने घर बेचे या कुछ भी किया है, जब ज्यादा मिलता है तो हम भूल जाते, देते नहीं। इसलिए लिखा है अगर कम देता है और इससे उनकी गढ़ती ही होती है। तो गढ़ती क्यों होता है? क्योंकि हम यथार्थ से कम देता है। इसलिए ये भी हमें ख्याल करना है, हमको जो मिलता है वैसे हमें देना है ताकि खुदा हमें आशीष करे। भजन संहिता इसका 112 5वां वचन, Psalms 112 वर्स 5 में लिखता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। तो अगर हम देंगे तो हमें, बाइबल में लिखा है, हमारे कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमा को बाइबल के अंदर लिखा है जीतेंगे। इसलिए देना जरूरी है। वचन संहिता 112:9, Psalms 112:9, इसे उसने उदारता से दरिद्रों को धन दिया, उसका धर्म बना रहेगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है दरिद्रों को भी हमें, इसलिए वो चार्ट आप जब देखेंगे, लेखा देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसलिए नीति वचन 11वां अध्याय 25 में परमेश्वर के दास सुलेमान ये भी लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:25, बाइबल में लिखा है उदार प्राणी अष्टपुष्ट हो जाता है। तो अगर उदार, बाइबल के अंदर लिखा है उदार प्राणी जो है अष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसके भी सींची जाएगी। इसलिए आज हमें इस वचनों को लिखा हुआ है, इसको सब हमें करना है। इसलिए हमें परिश्रम करना है, हमें मिलने के बाद हमें देना है। तो खुदा हमें जरूर हमारे कमाई के अंदर जरूर आशीष करे जब हम इस बातों को ख्याल करेंगे। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कलीसिया के, इफिसियों की कलीसिया से कहा गया, लेने से देना धन्य है। जो वचन हमने आज देखा, जो हमारी विषय है, इसी के विषय में आपको बताया। और अगले बार हम दशांश और दान के विषय में देखेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कई बार देने में पीछे होता है, इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करें ताकि हमारी परिस्थिति, गरीबी हम निकल जाए। और विशेष करके पास्टरों का भी काम है सिर्फ लेना नहीं, उनका भी काम है देना, और देने से आशीष है। और ये मैं अनुभवी है, इसलिए मैं पास्टर होने से भी आपको भी समझाता हूं, क्योंकि देना बहुत आशीषित है। काफी सालों से इस बातों को मैं 40 साल से देखते आया और मैं करते भी आया हूं। इसलिए हमें प्रचार करते थे, हम स्वयं उस बातों को करना भी है ताकि खुदा हमें आशीष करे। तो वचन पढ़कर भी हमने देखा, अनुभव होकर भी देखा कि गॉड इज गुड, और इसलिए परमेश्वर अच्छा है। इसलिए उसने लिखा हुआ वचन को मानकर चलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज ये विषय के बारे में आपको समझाया ताकि प्रभु आपको आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, उन सभी के लिए हम दुआ करें। अगर कोई देने में भी कमजोर है उनके लिए भी हम प्रेयर करें ताकि खुदा सबों को आशीष करे और सारी गरीबी से खुदा उन्हें दूर कर सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आपने फिर एक बार हमें वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, समय दिया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते।
आज की जो विषय देने के विषय में जो भी बातों को हमने वचन से देखा, प्रभु सबों को आशीष कर, सुनने वाले के ऊपर दया कर और प्रभु सभी के ऊपर अनुग्रह कर। और विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, उन सबों को आशीष कर। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लो से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और यदि कोई देने में लॉर्ड पीछे, उनको भी सिखा समझा, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। तो आपने इस वचनों को सुना YouTube चैनल के अंदर, प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। जो भी आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है, आप उसको देख सकेंगे, ताकि जो भी बात है वचन में लिखा है बातों को सीखे, समझे, ताकि खुदा हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। फिर जब तक हम नहीं मिलते तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।